भारत और कनाडा के बीच बढ़े राजनीतिक तनाव की वजह से दोनों देश के बीच हो रहे व्यापार के प्रभावित होने की आशंका है। दोनों देशों के बीच सालाना करीब 8 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें 4 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट और उतना ही इंपोर्ट। भारत में कनाडा से दालों की बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है दालों का। साथ में कनाडा से भारत में बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हुआ है। कनाडा में भारत के कई लोग पढ़ाई करने जाते हैं, रोजगार के लिए भी जाते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव की वजह से इन सभी को लेकर आशंका बढ़ गई है। सर, सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, क्या असर पड़ेगा कनाडा से अगर रिश्ते गर्म नरम हुए तो? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो तरह के असर हैं। एक तो भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर, जिस पर हम आगे आएंगे। पहले हम समझें कि कनाडा के में जो और भारत के इन खराब रिश्तों की प्रतिक्रिया दुनिया के दो महत्वपूर्ण देशों में कहाँ हुई, जहां से भारत अपने व्यापार संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। उसमें कनाडा भी शामिल है। पहली प्रतिक्रिया आई ब्रिटेन से, ऋषि सुनक की तरफ से। ब्रिटेन की के कूटनीतिक हलकों में, ब्यूरोक्रेसी हलकों में और भारत में भी इस बात की चर्चा थी कि अगर कनाडा का दबाव हुआ तो ब्रिटेन और भारत के बीच जो व्यापार डील लगभग किनारे पहुंच गई है, जिस पर इस साल हस्ताक्षर होने की संभावना है साल के अंत तक, वो मुश्किल में फंस सकती है। हालांकि खुलकर दोनों तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन ऋषि सुनक की जो प्रतिक्रिया थी, वो प्रतिक्रिया के आधार पर माना जा रहा है कि कनाडा अपने दबाव का इस्तेमाल करके उस डील को सामने रख सकता है। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया भी इस पर थोड़ी सी ठंडी और नकारात्मक थी भारत के लिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार समझौता अभी भी है। तो ये दो चलती हुई डील्स हैं जिन पर कनाडा के साथ बिगड़े हुए संबंध असर डाल सकते हैं अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई। तीसरा खुद कनाडा है। भारत आज से 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले की बात है, भारत सबसे तेजी से सक्रियता के साथ कनाडा के साथ व्यापार समझौता करने जा रहा था। ये माना जा रहा था कि कनाडा के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता होगा जो बाद में यूरोपियन यूनियन और यूके के लिए मॉडल बनेगा। पर हाल फिलहाल के महीनों में भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ते इस स्थिति तक पहुंच गए जो हम आज सामने देख रहे हैं कि दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल रहे हैं, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम है या सबसे रिश्तों के बेहद खराब हो जाने का सबूत है। अब इसके बाद भारत और कनाडा के बीच व्यापार संधि की संभावना तो लगभग खत्म हो गई है, और यह संभावना खत्म हो गई थी G20 के बैठक के दौरान ही, क्योंकि G20 की बैठक के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो यहाँ थे और तब इस पर कोई बात नहीं हुई। सरकार की तरफ से ये बात परोक्ष रूप से बताई भी गई कि फिलहाल व्यापार वार्ताएं नहीं होने वाली हैं। तो कनाडा के साथ रिश्ते केवल कनाडा और भारत को नहीं बल्कि बाकी व्यापार संबंधियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। सर, किन क्षेत्रों में इसका पहला असर देखने को मिलेगा? अब दूसरी चीज़ भारत के साथ देखें। एक हिस्सा आपको शुभम ने बताया दाल के आयात को लेकर, मसूर और बाकी चीज़ों के आयात को लेकर। दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है अगर रिश्ते बिगड़े तो क्या होगा। पहला हिस्सा ये है कि भारत में करीब 600 के आसपास कैनेडियन कंपनीज़ हैं जो भारत में काम कर रही हैं, कनाडा की, और बड़ा निवेश है कनाडा का भारत में। 1000 के आसपास और भी अदर छोटी कंपनी हैं जो कनाडा से काम कर रही हैं। भारत का इंपोर्ट दालों के अलावा मिनरल्स का, पल्प का और बाकी चीज़ों का है। पर जो सबसे बड़ा चैलेंज शुभम है वो है भारत में कनाडा के पेंशन फंड्स के निवेश का। कनाडा के पेंशन फंड्स ने 2022 में भारतीय बाजार में 2022 के अंत तक 45 अरब डॉलर का निवेश किया है, 45 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। कनाडा के पेंशन फंड्स के लिए भारत हमेशा से बेहद लक्रेटिव मार्केट रहा है। कनाडा वो देश है जहाँ पर पेंशन फंड्स के पास काफ़ी फंड्स होते हैं, क्योंकि वहाँ सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें काफ़ी बड़ी हैं। वो फंड्स भारतीय बाजार में इमर्जिंग मार्केट के तौर पर आते हैं। अगर ये माहौल बिगड़ा और इन पेंशन फंड्स ने बाजार में बिकवाली शुरू की तो भारतीय शेयर बाजार में जो तेजी चल रही है उस पर असर पड़ेगा। हालांकि बाजार में आज गिरावट भी रही है। दूसरी चीज़ ये कि कनाडा के FDI डेस्टिनेशन के तौर पर, विदेशी निवेश के डेस्टिनेशन के तौर पर भी भारत वरीयता में आता है। कनाडा के विदेशी निवेश के लिए चौथा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन भारत है, जहां सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आता है। तो कनाडा और भारत के व्यापारिक रिश्ते इसके अलावा भी कल्चरल माने या स्टूडेंट्स के लिए माने या इमिग्रेशन के तौर पर माने, वो तो रिश्ते काफ़ी बेहतर हैं। कारोबारी स्तर पर भी इन बिगड़े हुए रिश्तों का काफ़ी गहरा असर होगा।